दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको देव बनाना सिखा रही हूँ, किस तरह से आप देव बना सकते हैं। तो बहुत से लोग ज़मीन पर बनाते हैं, बहुत से लोग दीवार पर बनाते हैं। तो इसके अलावा मैं कागज़ पर बनाती हूँ, तो मैं कागज़ पर ही आपको देव बनाना सिखा रही हूँ। किस तरह से आप देव बना सकते हैं। यही देव आप ज़मीन पर भी बना सकते हैं और यही देव आप कागज़ पर भी बना सकते हैं और यही आप दीवार पर भी बना सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। लेकिन इतना बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप देव बनाएं तो उनका जो बनाए वो पूर्व दिशा की तरफ ही बनानी चाहिए। देवों को जब भी अच्छा माना जाता है और हमारे घर के लिए भी शुभ रहता है। तो इस तरह से मैंने डबल लाइन कर ली है। यहाँ पे मैंने जिगे छोड़ दिए नीचे की तरफ, क्योंकि एक घर बना रही हूँ मैं इनका, और घर का जैसे दरवाज़ा होता है इस तरह से मैं इधर नीचे जिगे छोड़ दूँगी। इस तरह से जिगे छोड़नी है। और देव को जैसे कि उनके घर को मैं सजा रही हूँ, इस तरह से लहर बना के आपको इससे सजा लेना है। सजा के क्या करना है, आपको चारों तरफ इसके बिंदी लगा देनी है। इससे बहुत अच्छे लगता है, सुंदर बन जाते हैं। और आप भी डेकोरेट कर सकते हैं इसके, जैसे कि साइड में कुछ भी बेल बना सकते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके बना दिया है। इसी तरह से देव बनाए जाते हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लूँगी, जैसे यहाँ बिंदियाँ लगा दूँगी, जिससे बहुत ही हमारे देव का घर अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने हर जी के बिंदियाँ लगा दी हैं। बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपके देव उठाए जाते हैं तो आपको पता ही होगा किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैं कागज़ पर ही बनाती हूँ, तो आपको कागज़ पर ही मैंने दिखाया है। और ये कागज़ जो है फिर मैं दीवार पर लगा देती हूँ देव बनाने के बाद, और फिर जब हमारे उठाए जाते हैं। तो यहाँ मैं पैर बना रही हूँ। पैर उस हिसाब से बनाने हैं आपको जितने आपके घर के वो हों, आज जेंट्स लोग हों। जैसे कि हमारे 3 हैं तो तीनों के मैं ऐसे पैर बना दूंगी। दोनों पैर बनाने हैं आपको। तो दोस्तों 3 पैर के अलावा मैं एक और पैर बनाऊंगी, वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, तो वो ज़रूर बनाना चाहिए। वो इससे थोड़े छोटे बनते हैं, छोटे छोटे आप नन्हे नन्हे से पैर बना दीजिए, वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को बनाऊँगी, दोनों को ही मैं बनाऊँगी। यहाँ पर इस तरह से आप लक्ष्मी जी मानकर इस तरह से हम सेप दे देंगे। हम लक्ष्मी जी मानेंगे इन्हें, और इस तरह से हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इस तरह से हम बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप और अच्छी तरह से क्लियर बना सकते हैं, थोड़ा सा पतली वो लेके। और यहाँ मैंने कमल का फूल बनाया है। कमल का फूल भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोई सा भी फूल बना सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब यही अच्छा लगता है कमल का फूल बनाना, और माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है ये कमल का फूल। तो कमल का फूल मैंने यहाँ पे बना दिया है। सतिये भी ज़रूर शुभ माने जाते हैं। सतिये तो मतलब हर जगह अच्छा माना जाता है, शुभ शुभ सूचक होते हैं सतिये बनाने, तो सतिये ज़रूर बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने तुलसा जी का एक गमला भी बनाया है, क्योंकि तुलसा जी से संबंध रखता है एकादशी का जो है ये पर्व। और यहाँ मैं गेट को थोड़ा सा सही करके बनाऊंगी। इस तरह से मैंने गेट अच्छी तरह से गेट भी तैयार कर दिया है। यहाँ मेरे बिल्कुल पूरे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा डेकोरेट इसको कर लूँगी देव को। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, कोई भी आपको हार्ड नहीं लगने का। यहाँ मैंने गाय के खुर बनाए हैं। गाय के खुर ज़रूर बनाइए आप। इस तरह से गाय के खुर साइड में बना देना चाहिए, या तो आप बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सब घर के अंदर ही बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने घर के अंदर ही सब बना दिए हैं गाय के खुर। इस तरह से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। इसके अलावा आप बेल भी बना सकती हैं बाहर, और अच्छी तरह से डेकोरेट भी कर सकती हैं। बहुत ईजी तरीका बताया है, आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं होने की है। अब जो ये देव बन गए हैं, इसे हम इस तरह से दीवार पर चिपका देते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी दीवार पर इसी तरह से चिपकाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसी तरह से आपको बताया है। आप दीवार पर भी डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आप दीवार पर बना रहे हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र करके उसको, और आपको क्या करना है, पहले गेरू जो खड़िया होती है, पहले खड़िया रंग लेनी है जितने बड़े आपको बनाने हैं। उसके बाद ये गेरू का प्रयोग करके आपको बना लेना है। मेरा सफ़ेद वाइट पेपर था, इसलिए मैंने वो गेरू का उसका खड़िया का प्रयोग नहीं करा है। खड़िया अगर आप दीवार पर बनानी है तो सबसे पहले खड़िया का लेप कर दीजिए पूरे पे, और फिर उसके बाद आप देव बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह से आप या तो आप परात पे रोली से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे गेरू से ही बना सकते हैं। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।